A very good morning to all my dear students. I am Prashant Kumar. Today I am taking fifth chapter of your class 11 book Statistics for Economics, and chapter name is Presentation of Data, Textual and Tabular Presentation. Earlier, previous chapter of this book, Collection and Organization of Data. डेटा को कलेक्ट करना और उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है कि हाउ वी कैन प्रेजेंट आवर डेटा टू आवर यूजर्स। हम अपने यूजर्स के पास अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करें। तो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल और descriptive presentation. Second one is tabular presentation. तो हम अपने डेटा को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस चैप्टर में ये बताया गया है। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और सेकंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। आफ्टर दिस चैप्टर वी विल बी एबल that different methods of presentation of data, components of a table, types of tables, classification of data and tabular presentation, merits of tabular presentation and demerits of tabular presentation of data. So we will continue the chapter and topic first, textual presentation of data. In textual presentation, data are described within the text. यानी कि जब हम अपने इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. दिस मेथड इज यूज्ड when the quantity of data is not too large. इस मेथड को हम जब फॉलो करते हैं जब हमारे डेटा का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तब इस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुइटेबल. फॉर एग्जाम्पल, in a Bandh call given on 8 September 2005 protesting the hike in price of petrol and diesel, 5 petrol pumps were found open and 17 were closed. किसी एक पार्टिकुलर डेट पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के हाइक के प्रोटेस्ट के लिए 5 पेट्रोल पंप खुले मिले और 17 बंद. That is the example of textual presentation of data. This method is suitable when quantity of data is not very large. Small data is to be presented as a part of text. And next one, we need to give an emphasis of statistical truth to qualitative information. यानी कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके कोई चीज़ बताना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. इसी के साथ सेम स्लाइड यू हैव सीन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टेबुलेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक presentation of numerical data in rows and columns to facilitate further statistical analysis. Tabulation is a scientific process to present the classified data in an orderly manner so that data are clearly understood. शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं in the form of columns and rows vertically and horizontally, then we can say that presentation of data in a tabular form.
नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, जो हम अपने डेटा को रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे उसके गोल हैं. फर्स्ट वन, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा. ये कॉम्प्लेक्स डेटा को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करता है. इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ डेटा इजीली पॉसिबल है. इट फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक एवरेज, डिस्पर्जन, रेग्रेशन. यानी कि स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को कैलकुलेट करते वक्त वी नीड डेटा शुड बी इन अ टेबुलर फॉर्म. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल. इट मीन्स जब हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की शेप में, क्योंकि हमें मालूम है टेबल में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं, तो उस टेबल में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए. टाइटल सबसे पहले, देयर मस्ट बी ए टाइटल प्रोवाइड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल. टेबल के बिल्कुल टॉप पे सेंटर में टाइटल होना चाहिए. साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए. सिंपल होनी चाहिए हमारी टेबल. फोकस, जो हाईलाइटेड फिगर्स हैं मस्ट बी इन बोल्ड फॉर्म. क्लियरिटी, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर. यूनिट्स मस्ट बी गिवन, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इन रुपीज और करोड्स. साइंटिफिक तरीका होना चाहिए उसको कैलकुलेट करने का. अवॉइड एब्रिविएशंस, जो एब्रिविएशंस हैं डेट मस्ट बी अवॉइडेड. तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. हमारी टेबल के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन से होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, a table must be numbered for convenience of identification. जो भी हमारी टेबल है, जो भी उसके रोज या कॉलम्स हैं, डेट मस्ट बी नंबर्ड. द नंबर मस्ट बी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए. टेबल नंबर फैसिलिटेट रेफरेंस, जो भी हम उसमें डेटा वगैरह लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए. सेकंड, टाइटल, एक सुइटेबल टाइटल होना चाहिए हमारी टेबल का, और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्टडी के लिए एप्रोप्रिएट हो. इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, जो भी हमारे रीडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे. टाइटल मस्ट बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए. एक टाइटल में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं. टॉपिक ऑफ द स्टडी, टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, प्लेस ऑफ स्टडी एंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो हमारे टॉपिक को सुइटेबल करे. टाइम पीरियड उसमें मेंशन होना चाहिए. प्लेस ऑफ स्टडी मस्ट ऑल्सो बी देयर. अनदर वन, हेड नोट. If the title of the table fails to give complete information, it is completed with the head note. अगर हमें लग रहा है कि हम अपने टाइटल से पूरी हम अपने टेबुलर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हेड नोट होना चाहिए. हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल. बेसिकली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर जनरली एक्सप्रेस एज इन टन, मीटर्स एक्सेट्रा. Another one, stubs. Stubs are heading of horizontal rows. जो हमारी horizontal rows होती हैं उसके headings को stubs कहते हैं. These title refer to information combined in the row of the table. Each row in the table should be given in heading. Caption होना चाहिए. जैसे फोटो के नीचे कभी आपने देखा होगा, फोटो के नीचे कि भाई जहाँ से वो फोटो क्लिक करी गई है उसके बारे में लिखा होता है, ये होता है हमारा कैप्शन. टेबल की बॉडी जहाँ पे उसका मेन इंफॉर्मेशन है. फुटनोट्स, अगर कोई क्लेरिफिकेशन के लिए कोई डेटा
हम लास्ट में देना चाह रहे हैं दैट मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स. इट इज़ टू क्लैरिफाई डेटा कंटेंट इफ इट नीड्स एक्सप्लेनेशन. यानी कि अगर किसी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करना है दैट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स. सोर्स, that is more important. It means the data which we collected, how we collected, primary source, secondary source. So source must also be given. Source of data is given below the footnote. जो हमारा डेटा का सोर्स है वो फुटनोट के नीचे रेफरेंस टू द पर्सन, एजेंसी या मटेरियल, रेफरेंस टू द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. ये सोर्स इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र के लिए रिलायबल हो. नाउ यू हैव सीन इन द करंट स्लाइड दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ टेबल शोइंग वेरियस कंपोनेंट्स. ये जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं, वॉट एवर थिंग्स, for example title, stubs, caption, all are present in a diagram form. First of all, in top you have seen table number, उसका title, title के नीचे head notes, caption horizontal form में stubs, सब entries cell में, that is the all the cells are makes a body of the table. जितने भी हमारे सेल्स हैं ये सब एक तरीके से हमारी टेबल की बॉडी हैं. बॉडी में मेन इंफॉर्मेशन है, फुटनोट और सोर्स. नाउ इन द सेम स्लाइड यू हैव सीन टाइप ऑफ टेबल्स. So tables are classified into different categories. First, on the purpose of basis of purpose, on the basis of originality, on the basis of construction. तीन तरीके के मेजर हेडिंग हैं. On the basis of purpose, on the basis of originality, on the basis of construction. जो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. जो भी हमारी टेबल्स हैं, पर्पस फर्स्ट, जनरल पर्पस टेबल. पर्पस मीन्स ऑब्जेक्टिव्स. सो एट फर्स्ट जनरल पर्पस टेबल. जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच प्रेजेंट डेटा इन अ ग्रेट डिटेल. जहाँ डेटा को बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में बताया जाता है. जनरली फॉर ईच एंड एवरी थिंग्स मस्ट बी एम्फेसिस. जिसमें हर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस वगैरह दिया गया है, वो है हमारी जनरल पर्पस टेबल. इन दिस it does not present any specific data, but these data are assumed as data bank for the researchers for their research. जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक तरीके से एज अ डेटा बैंक ये काम करता है. These are also called reference table और repository tables. इसको हम रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल भी एक तरीके से कह सकते हैं. अनदर वन इन द नेक्स्ट मेन हेडिंग, स्पेशल पर्पस टेबल. दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर कंसिडरेशन. जिसके लिए हमारे माइंड में कुछ स्पेसिफिक पर्पस है. दीज आर स्पेसिफिक टेबल्स pertaining to the problem under consideration. That's why these tables are also called summary tables or analytical tables. इसीलिए हम इसको summary tables और analytical tables कह सकते हैं, which is depend on certain
एजम्पशंस, जो किसी सर्टेन एजम्पशंस पे डिपेंड होती है. नाउ सेकंड हेडिंग, टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. Originality, we have two types, original table and derived table. Original table is that table in which data are presented in the original form. नाम से ही आपको लग रहा है, यानी कि अगर हम अपने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरीके से हमने उसको कलेक्ट करा है उसी तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल टेबल. Data are given in the same manner in which they have been collected to study. जिस मैनर में हमने उस डेटा को कलेक्ट करा है उसी तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल. हम इसको प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल भी कह सकते हैं. अनदर वन, डिराइव टेबल. A derived table is that in which derived data from the original table are presented. जहाँ डेटा ओरिजिनल टेबल से प्रेजेंट करके एक नई टेबल बना दी गई है. द डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एवरेज और परसेंटेज. जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है उससे बहुत एक डीप स्टडी के लिए जो एक टेबल बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव टेबल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल, जहाँ एक इंफॉर्मेशन होती है. A simple table in that which represent only one characteristics. जहाँ सिर्फ एक characteristics होती है उसको हम कह देते हैं सिंपल टेबल और वन वे टेबल. एक ही इंफॉर्मेशन होगी. और जहाँ इंफॉर्मेशन मोर देन वन, that is called complex. A complex table present more than one characteristics of data. On the basis of characteristics, these table may be further classified as. इस complex table को भी आगे क्लासीफाई कर सकते हैं टू वे टेबल, थ्री वे टेबल और मैनीफोल्ड टेबल. टू वे टेबल या डबल टेबल, that table shows interrelated characteristics of the data. In this slide, table number 5.2 represent number of students in a school according to class and gender. सेम स्लाइड में आप देखेंगे टेबल नंबर 5.2 में एक स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्लासीफाई करा गया है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर. बॉयज एंड गर्ल्स. इन क्लास 9 60 boys and 40 girls. In class 10 40 boys 60 girls. So this is our basis on डबल और टू वे टेबल. इस टेबल में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो रही है, एक बॉयज के हिसाब से और एक गर्ल्स के हिसाब से. इसी के बाद नीचे आप देखेंगे थ्री वे टेबल, जहां हमने अपनी कैटेगरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है. बॉयज रूरल अर्बन, गर्ल्स रूरल अर्बन एंड ग्रांड टोटल. तो जहां हम अपने डेटा को टू फीचर्स में, टू एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करते हैं वो हमारा हो गया है टू वे टेबल. और जहां हमने अपनी डेटा को थ्री फॉर्म में डिवाइड कर रखा है वो हो गया मैनीफोल्ड टेबल. सिंपल सा है. टू वे व्हेन वी शोज टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, एंड थ्री वे व्हेन वी शोइंग थ्री फीचर्स और एट्रीब्यूट्स इन अ सिंपल टेबल. जब हम दो क्वालिटेटिव वैल्यूज को दिखाएंगे तो कॉम्प्लेक्स टेबल का वो हो जाएगा एग्जाम्पल टू वे टेबल, और जब हम उसकी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टेबल का थ्री वे टोटल. इसी के साथ इसमें एक एग्जाम्पल और है मैनीफोल्ड टेबल. अ मैनीफोल्ड टेबल
which shows more than 3 interrelated characteristics of the data. For example, according to class, according to gender, habitation and mark status. यानी कि जब हम अपने डेटा को मोर देन थ्री एट्रीब्यूट्स में जब हम शो करेंगे तब उसका वो हो जाता है मैनीफोल्ड टेबल. नाउ यू कैन सी टेबल 5.4, class 10th, boys, rural, urban, above 80%, below 80%, same girls and at last total. तो जब हमें इंफॉर्मेशन 2 एट्रीब्यूट से ज़्यादा लेनी है, 2 एट्रीब्यूट्स में 2 वे हो जाएगी, 3 एट्रीब्यूट्स में 3 वे हो जाएगी, और जब 3 से ज़्यादा हमें लेनी है देन वी कैन प्रिपेयर मैनीफोल्ड टेबल. तब हम उसको कह सकते हैं मैनीफोल्ड टेबल. सो अप टू दिस वी हैव सीन there are 2 types of presentation, textual and tabular. What are the essentials of a table? What are the good things of a table? And what are the different types of table in which on the basis of purpose, on the basis of originality and on the basis of construction. These tables are very important for presenting our data to our users. Now, up to this, in next video we will see classification of data and tabular presentation. Thank you.